तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में आप लोग को हम सॉल्व करके बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे। तो बशर्ते आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है निकालने के लिए। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। आपको जांच करने के लिए कहा गया है जो दिए गए जो क्वेश्चन जो है क्या यह एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, माने डी। इनका 3 और पद लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग पहले वाला वीडियो आप लोग को हम बताए थे कि चुनने के लिए, जैसे ये वाला आपका A1 है, मतलब पहले है, ये वाला आपका है A2 और ये वाला है आपका A3, ये वाला है आपका A4। आपको जांच करने के लिए कहा है कि एपी में है या नहीं। तो इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले चुन लेते हैं, हल करके सार्वंतर निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान है 4 माइनस A1 का मान है 2। तो 4 में 2 जगह कितना बचेगा, 2। यहाँ D कितना निकला, 2 निकला। हम और एक बार D निकाल के देखेंगे, D और एक बार निकाल के देखेंगे। अब ये फॉर्मूला बैठाएंगे A3 माइनस A2। D में कब बोले थे ना कि अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो A3 का मान है आपका 8, A2 का मान है आपका 4। 8 में 4 जगह कितना बचेगा, 4। आप चाहे तो और एक बार निकाल के दे सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर सार्वंतर आया 2, यहाँ पर आया 4, तो यह एपी में नहीं होगा। आपको जांच करना तो और भी कर सकते हैं। आप और एक बार डी निकाल के देख लेंगे। हम यहाँ लिख देंगे A4 माइनस A3। A4 का मान है 16 और A3 का मान है 8। तो 16 में 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा। देख पा रहे हैं कि डी अलग अलग निकल रहा है, यानी सार्वंतर समान नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, और ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप 2 ठो ही निकाल के पता कर सकते हैं, चाहे 3 ठो निकालिए, मर्जी आपके पास है। अब चलिए दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला आपका हो गया A1, ये वाला आपका हो गया A2, ये वाला आपका हो गया A3 और ये वाला आपका हो गया A4 हो गया। ठीक है, तो जांच करते हैं। सबसे पहले हल कर लेते हैं। सबसे पहले डी निकालते हैं। फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से भाग दिए 2 को 1 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। 1 से भाग दिए 2 को 2 बार में और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। और 5 में 4 गए तो बच्चा आपका 1 और बटे 2 का 2, यानी एक बार डी निकाले तो कितना निकला, 1/2। चलिए और एक बार निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। A3 माइनस A2। अभी क्या करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। A3 का मान है 3 माइनस A2 का मान है 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए इसका लघुत्तम लेते हैं। 2 एकम 2, 1 2 2 तो 3 दूना 6, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 6 में 5 गया तो 1 बटे कितना बचा, 2। देखिए यहाँ पर सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो लिख देंगे कि अतः यह एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, अगर एपी है तो इसका सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर मतलब समझते हैं, आपको डी लिखने के लिए कहा गया है। सार्वंतर माने डी, और डी का मान कितना निकला, 1/2 निकला। ध्यान से देखें ना कि डी का मान कितना निकला, 1/2। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो ज्ञात कर लिए, और इनके 3 और पद लिखिए। अगर एपी में है तो इसका 3 और पद लिखने के लिए इसका मतलब क्या होगा, पहले से मेरे पास यानी A1 A2 A3 A4 है, यानी आपको A5 लिखने के लिए कहा गया है, A6 लिखने के लिए कहा गया है और A7 लिखने के लिए कहा गया है। यानी आगे जो और 3 गो पद होगा ना, वो तीनों पद को लिखने के लिए कहा गया है। 4 गो पद ऑलरेडी मेरे पास है, तो और 3 गो पद हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 5वां पद लिख लेते हैं, है कि नहीं, 5वां पद, क्योंकि चौथा पद तो है। तो 5वां पद का फॉर्मूला आपको बताए थे A + 4D। A का मान है आपके पास 2 + 4 का 4, और D का मान अभी निकला है 1/2। तो यहाँ रखेंगे 1/2। ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 और यहाँ बचा 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। A5 का मान निकल गया आपका 4 निकल गया। ठीक है ना, आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका A5वां यानी 5वां पद निकल गया 4। इसी तरह से छठा पद निकालेंगे। छठा पद का फॉर्मूला होता है A + 5D। ए का मान है भैया 2
प्लस 5 का 5 डी का मान तो निकला है 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/2। चलिए 2 का 2 रखेंगे प्लस 5 और 1 गुना करेंगे तो 5 और बटे 2 का 2, क्योंकि कटेगा ये वाला नहीं। अब यहाँ भिन्न का जोड़ लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 2 है 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9/2 आएगा। तो छठा पद निकल गया 9/2, आंसर निकल गया। अब इसका सातवां पद निकालते हैं। सातवां पद का फॉर्मूला होता है a + 6d। a का मान दिया है 2 प्लस 6 का 6 और d का मान दिया है 1/2। ये तो कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3 एकम 3, तो 2 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। ये निकल गया आपका सातवां पद निकल गया। तो दूसरा नंबर का निकल गया आपका पाँचवा, छठा, सातवां पद निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सबसे पहले जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मान है माइनस का 3.2, माइनस दे दिए। बात को समझिएगा, यहाँ पर माइनस फार्मूला में है और a1 का मान भी माइनस में है, तो इसको रखेंगे यहाँ माइनस में, तो -1.2, माइनस का 3.2 का -3.2। और देखिए माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर -1.2 का -1.2। आपको घटा आता होगा तो यहाँ घटा दीजिएगा। 2 में 2 चला गया तो 0, अब 3 में 2 गया तो बचा आपका 3 में 1 गया तो बचा आपका 2, तो 2.0, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा मेरा -3.0 है। आप 2.0 लिखिए या केवल 0 लिखिए, कोई दिक्कत, 2 लिखिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर से हम d निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा देते हैं। a3 भैया, a3 का मान है आपका माइनस का 5.2, माइनस a2 का मान है -3.2, यहाँ देखिए -3.2। देखिए -5.2 का -5.2 रख दिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3.2 का 3.2। अब ये घटेगा क्योंकि माइनस प्लस है। 2 में 2 गया तो आपका 0, 5 में 3 गया तो बचा आपका 2, यानी 2.0, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा है -5.2। आप देख पा रहे हैं कि डी जो है सार्वंतर समान निकल रहा है, तो आपको पूछा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब क्या, सबसे पहले लिख देंगे कि अतः यह एपी में है। अब इसका सार्वंतर लिखते हैं। सार्वंतर माने डी का मान कितना निकल रहा है 2.0 लिखिए या केवल 2 लिखिए, बात एक ही है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं होता। अब इसके और आगे 3 गो पद लिखिए, मतलब आपके पास ऑलरेडी a1 a2 a3 a4 है, तो आपको लिखना है a5 लिखना है, a6 लिखना है, a7 निकला है। तो चलिए हम सबसे पहले a5 लिखते हैं। a5 का फॉर्मूला होता है a + 4d। a का मान कितना दिया भैया, a का मान दिया है माइनस का 1.2 प्लस 4 का 4, और d का मान आया है माइनस का 2 आया। चलिए माइनस का 1.2 का माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। 8 हरे कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने सकेंगे ना, क्योंकि 8 ये 1 के साथ जोड़ेगा, 8 और 1 9, और पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद रहेगा, यानी 9.2 निकल गया। आप चलिए निकालते हैं इसका, हम लोग निकालते हैं छठा पद, यानी a6 बराबर होता है फॉर्मूला a + 5d। a का मान दिया है -1.2 प्लस 5 का 5, और d का मान निकला है माइनस का 2, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 2, तो -1.2 का -1.2 प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, तो 10 और 1 हो जाएगा 11, तो -11.2 हो जाएगा। ये निकल गया, छठा पद निकल गया। इस तरह से सातवां पद निकालते हैं। फॉर्मूला होता है a + 6d। a का मान कितना था भैया 1.2 माइनस 6 का 6 प्लस है, d का मान तो 2 निकला है माइनस का, तो माइनस का 2 रखेंगे, तो माइनस का 1.2 का माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12, ये भी जुड़ेगा तो हो जाएगा -13.2। ये निकल गया आपका सातवां पद निकल गया, है कि नहीं। तो बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। सबसे पहले आप पहचानने के लिए सक जाएंगे a1 a2 a3, तो पहले d निकालेंगे। d निकाल के देखेंगे, अगर d समान है तो AP में है, नहीं है तो नहीं है। अगर AP में है तो उसका अगला और पद लिखिए। तो 4 गो पद ऑलरेडी था, तो 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, तो इस प्रकार से निकाल दें। अब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो चलिए अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए -10, -6, -2, -2 इस प्रकार से बढ़ रहा है। यानी ये वाला आपका हो गया आपका A1 हो गया, ये वाला आपका हो गया A2, ये वाला हो गया आपका A3, ये वाला हो गया आपका A4। तो सबसे पहले D यानी जांच कर लेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान है -6 माइनस A1 का भी मान है -10, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए -6 का -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 10 का 10, 6 में 10 ये तो घट जाएगा, तो बचेगा आपका प्लस का 4 बचेगा। यानी कितना बचेगा? प्लस का 4। यानी डी निकला यहाँ पर 4। और एक बार निकालते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। तीसरा पद है आपके पास -2 माइनस, दूसरा पद है आपका पास -6। अब -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 का 6। आज 6 में 2 गया तो आपका बचेगा 4। आप देखिए सार्वंतर तो बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे अतः यह AP में है, AP में है। अगर AP में है तो आपको पूछा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर माने D, तो D का मान तो निकल गया है 4। अब और इनके 3 पद लिखिए, यानी आपका 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 3 को पद लिखने के लिए कहा गया। तो चलिए लिखते हैं। 5वां पद लिखते हैं A + 4D। ठीक है, A का मान दिया है -10 प्लस 4 का 4 और D का मान निकला है 4। तो देखिए -10 का -10 प्लस 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 और 4 चौक हो जाएगा 16। 16 में 10 जगह तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो आपका निकल गया ये 5वां पद निकल गया। तो यहाँ पर 5वां पद आंसर हो गया। अब यहाँ आपको निकालते हैं 6ठा पद। तो 6ठा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A + 5D। ठीक ना, A का मान दिया है -10 प्लस 5 का 5 और D का मान है 4, तो यहाँ रखेंगे 4। तो -10 का 10 प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। अब -10 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा यहाँ पर। तो आपका निकल गया 10 निकल गया, 6ठा पद निकल गया। इसी प्रकार से 7वां पद निकालते हैं। फॉर्मूला होता है A + 6D। ठीक है, A का मान दिया है -10 प्लस 6 का 6 और D का मान दिया है 4 दिया है। ठीक है, -10 का -10 प्लस प्लस का प्लस रहेगा, 6 चौक 24। 24 में 10 जगह तो आपका बचेगा 14 बचेगा, सॉरी 16 नहीं 14 बचेगा। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया 7वां पद। तो ये चौथा नंबर का कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे? D निकालेंगे, है ना। D निकालेंगे, इसके बाद इसे पता करेंगे कि AP में है या नहीं। तो पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक ना, ये आपका हो गया A1, A2, A3, A4। आप तो पहचान सक लेंगे। तो चलिए A2 माने हो जाएगा 3 + √2। ये हो गया A2 का मान माइनस A1 का मान है कितना? 3 है। तो चलिए ये प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म हो गया, तो बचा कितना? √2 बचा। यानी D का मान √2 निकला। और एक बार निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे A3 माइनस A2 है ना। आप चाहे तो चौथा में से तीसरा को घटा सकते हैं, मर्जी आपके पास है ना। तो तीसरा पद क्या है? 3 + 2 √2 माइनस A2 का मान देखिए 3 + √2, यहाँ पर 1 से अधिक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + √2। अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे हो जाएगा और 3 तो कट जाएगा, लेकिन ये तो फिर जुड़ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दीजिएगा जब 1 से अधिक रहेगा। तो आप देखिए इसको 3 + 2 का 2√2 रखेंगे। पहले इसको तोड़िए, माइनस प्लस माइनस 3 का 3 माइनस प्लस माइनस √2 का √2। अब ये टूट गया, माइनस का 3 प्लस का 3, ये तो खत्म हो गया। आप इसको ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर है 2√2 और यहाँ पर है 1√2। ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा, तो 2√2 में 1√2 जाएगा तो बचेगा 1√2 बचेगा। यानी यहाँ भी लिखना √2 और यहाँ भी निकला √2। तो D तो समान है, यानी सार्वंतर समान है, तो लिख देंगे अतः यह AP में है, AP में है, AP में है। तो इसका सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर माने D तो निकला √2, तो इसका सार्वंतर निकल गया √2। आपको बोला है और इसका 3 पद अगला लिखिए। 3 पद माने 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद लिखने के लिए कहा गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5वां पद लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? A + 4D। A का मान है भैया 3 + 4 और D का मान आया √2 आया, तो यहाँ रखेंगे √2। तो चलिए 3 का 3 प्लस 4 गुना √2 हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा। अब ये जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ पर √2 नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो 5वां पद आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग 6ठा पद लिखते हैं। 6ठा पद का क्या होता है फॉर्मूला? A + 5D। A +
5D। यहाँ से ये तीसरा नंबर का सॉल्व हो रहा है। तो देखिए a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस 5 का 5 और d का मान हमें मिला है √2, तो लिखेंगे √2। तो 3 का 3, 5 गुना √2 तो हो जाएगा 5√2। अब देखिए ये तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, यहीं के यहीं आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद का फॉर्मूला होता है a + 6d। a का मान दिया है 3 प्लस 6 का 6 इंटू d का मान दिया है √2, निकला है, दिया नहीं है। तो 3 का 3 प्लस 6 गुना √2 हो जाएगा 6√2। ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर पाँचवा भी कंप्लीट हुआ। अब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा और क्वेश्चन नंबर सातवां को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा और सातवां को देखते हैं। इसमें कहा है 0.2, 0.22, 0.22, 0.4 गो 2 दिया है। सबसे पहले हल करके यानी सॉल्व करके हम लोग जांच कर लेंगे कि यह एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, फार्मूला दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। ये आपका हो गया A1, A2 हो गया, ये आपका A3, ये हो गया आपका A4, ठीक ना। आप चाहे तो लिख भी सकते, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। A2 का मान कितना है 0.22, ये हो गया आपका A2 का मान, माइनस A1 का मान है आपका 0.2 है। इसको घटाइए 0.22 में से, 0.22 में से 0.2 को घटाइए 0.2 को, तो ये 2 का 2 बचा, 2 में 2 गया तो 0 बचा, या 0 का 0 आने आया 0.02 आया, यानी एक बार डी निकाले तो इतना आया। अब चलिए फिर से हम लोग डी निकाल के देखते हैं। अब लिखेंगे A3 में A2 को घटा देंगे तो फिर भी डी निकलेगा। A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22। चलिए भैया इसको घटा लेते हैं। 0.222 में से 0.22 को घटाते हैं तो 2 का 2 बचेगा, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, पॉइंट का 0 का 0 आया। इसमें 0.002 आया, 0.002। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये बराबर आ रहा है, इसका सारा अंतर बराबर आ रहा है, नहीं। तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब सॉल्व करते हैं हम लोग सातवां नंबर को। इसमें पहले डी निकालते हैं सॉल्व करके। डी का मान होता है A2 माइनस A1, ये आपका हो गया A1, ये वाला आपका हो गया A2, ये वाला आपका हो गया A3, ये वाला हो गया आपका A4। तो देखिए A2 मान है -4 माइनस A1 का मान है 0, तो देखिए ये तो जुड़ जाएगा लेकिन माइनस का 4 ही रहेगा, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से हम डी निकालते हैं। अब लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान है आपके पास माइनस का 8 और A2 का मान है माइनस का 4। देखिए यहाँ पर प्रश्न में माइनस है यानी फार्मूला में, फिर यहाँ माइनस का 4 A2 का मान है। अब देखिए यहाँ पर -8 का -8, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 का 4, यहाँ -8 में 4 घटेगा तो आपका बचेगा माइनस का 4 बचेगा, ठीक ना। अब ये आपका निकल गया डी। अब दोनों जगह क्या है, डी बराबर है, ठीक ना। अब डी बराबर है तो लिखेंगे अतः यह एपी में है, आंसर हो गया। एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर माने डी। अब डी कितना निकला है, माइनस का 4 निकला है। अगर डी निकल गया तो और इनके 3 पद लिखिए, यानी आपको 5वां पद लिखना है, छठा पद लिखना है, 7वां पद निकला है। तो 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D। ए का मान दिया है 0 प्लस 4 का 4 और डी का मान है माइनस का 4, ठीक ना। आप देखिए प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16। अब 16 में 0 घटाएंगे तो -16 में तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। ये आपका हो गया आंसर। अब इसका हम लोग छठा पद निकालते हैं। छठा पद का फॉर्मूला होता है A + 5D। ए का मान है 0 प्लस 5 का 5 और डी का मान निकला है माइनस का 4। तो देखिए 0 का 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, -20 में 0 घटाएंगे तो बचेगा आपका -20 बचेगा। तो -20 आपका निकल गया छठा पद। 7वां पद निकालते हैं भैया, A + 6D। ए का मान है 0, 6 का 6 और डी का मान निकला है माइनस का 4। तो 0 का 0 और प्लस माइनस माइनस और 6 चौक हो जाएगा 24। तो माइनस का 24 में 0 जाएगा तो बचेगा माइनस का 24। ये आपका निकल गया, 7वां पद निकल गया। तो 7वां नंबर का 5वां, छठा, 7वां पद खत्म हो गया, है कि नहीं। अब इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां को। अब चलिए 8वां नंबर को सॉल्व करते हैं।
सेम टू सेम हल करते हैं। आप लोग अपने से भी ट्राई सब कर सकते हैं ना। पहले डी निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान है माइनस का 1/2 माइनस, और A1 का मान है माइनस का 1/2। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर डी बराबर भी वाला यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस हम सीधा प्लस कर देते हैं। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर फार्मूला में है माइनस और A1 का मान भी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर इसे आपको समझ में नहीं रहे तो आराम से A1 का मान रखिए -1/2। थोड़ा एक लाइन बढ़ जाएगा तो यहाँ रखेंगे -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2। तो देखिए 2 2 का लघुत्तम नहीं है 2, 2 एकम 2 तो -1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, +1 -1 तो कट गया, बचा 0, और 0/2 का मतलब क्या होता है 0 होता है। 2 से 0 को भाग देंगे 0 बार में कटेगा, तो यहाँ डिफरेंस 2 निकला। फिर से हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी अबरी लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है माइनस का 1/2 माइनस A2 का मान कितना है, ये भी है माइनस का 1/2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 सीधा सीधे खत्म करके 0 कर देते हैं। यहाँ भी आप खत्म कर सकते थे, है कि नहीं। यानी डिफरेंस निकला 0 निकला, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपका, इसको डी निकालना पड़ेगा। आपको कह देना पड़ेगा कि यह AP में है, क्यों, क्योंकि अंतर समान निकला है, यह AP में है कि नहीं, AP में है। तो चलिए इसका हम लोग डी लिख लेते हैं। डी बराबर क्या आया 0 आया। तब इसका निकालते हैं हम लोग पाँचवा पद, क्योंकि 4 को पद ऑलरेडी है तो 5वां पद निकालेंगे। A5 बराबर क्या होता है A + 4D। A का मान कितना निकला है -1.2 क्वेश्चन में दिया है, प्लस 4 का 4 और D का मान कितना निकला है 0। D का मान कितना निकला है 0, तो -1/2 का -1/2 और 4 में 0 गुना किए तो क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -1/2 बचेगा, तो ये निकल गया, 5वां पद निकल गया। ठीक है, अब इसका छठा पद देखते हैं। A6 बराबर A + 5D। A का मान है -1/2 प्लस 5 का 5 और D का मान है 0, तो -1/2 का -1/2 और प्लस 5 गुना 0 करेंगे तो 0, और 0 में 1/2 घटाएंगे तो बचेगा -1/2। इसका 7वां पद इसी प्रकार से लिखाएगा A + 6D। A का मान है माइनस का 1/2 प्लस 6 का 6 और D का मान है आपका 0। अब माइनस का 1/2 का माइनस का 1/2, 6 गुना 0 करेंगे तो 0, और 0 माइनस 1/2 घटाएंगे तो बचेगा -1/2। आपका निकल गया 7वां पद निकल गया, है ना। तो 7वां और 8वां प्रश्न भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर में 1,3,9,27 है। तो सबसे पहले पहला डी निकाल लेते हैं। डी A2 माइनस A1। A2 का मान है 3, A1 का मान है 1। अब 3 में 1 गया तो कितना बचा 2 बचा। फिर से डी निकाल के देखते हैं। अब लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है 9 और A2 का मान है 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। 9 में 3 गया तो 6। सार्वंतर तो बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। आपका हो गया आंसर। 10वां नंबर देखिए, सबसे पहले इसको जांच कर लेते हैं। A2 माइनस A1। A2 का मान है 2A, A1 का मान है A। 2A में एक A चल गया, यहाँ पर घटाइए, 2 गो A में एगो A घट गया तो बचेगा एगो A। ठीक है, फिर से D निकाल के देखते हैं। अब लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है 3A, A2 का मान है 2A, A1 A2 A3 A4 है ना। तो 3A में 2A घट गया तो बचेगा एगो A। अब देखिए डिफरेंस बराबर निकल रहा है तो लिखेंगे यह अतः AP में है, अतः यह AP में है, AP में है। यहाँ पर हो गया आपका आंसर हो गया। AP में है तो आपको सार्वंतर निकालने के लिखा है, यानी D बराबर, तो D बराबर कितना निकला A निकला है। अब इसका और 3 पद लिखिए, तो 4 गो पद ऑलरेडी है, 5वां 6ठा 7वां पद। तो पहले 5वां पद लिखते हैं। 5वां पद का फॉर्मूला होता है A + 4D। A का A, क्योंकि A का मान A दिया है पहला पद, प्लस 4 का 4 D का मान दिया है A। चलिए A का A रहेगा प्लस 4 गुना A तो 4A, और 4A एक A जुड़ जाएगा तो बचेगा 5A, तो 5वां पद निकल गया 5A। इसका छठा पद हम लोग निकालते हैं। छठा पद का फॉर्मूला होता है A + 5D। A का मान दिया है A
और 5 का 5 और डी का मान भी निकला है ए। तो ए का ए प्लस 5 गुना ए 5 ए और ए के जोड़ेंगे तो 6a आपका निकल गया छठा पद। सातवां पद निकालते हैं ए प्लस 6d ए का मान दिया है ए 6 का 6 और डी का मान दिया है आपका ए यानी निकला है ए का ए 6 गुना डी बराबर 6 गुना ए बराबर 6a और 6a और ए के जोड़ेंगे तो 7a। ये निकल गया आपका सातवां पद निकल गया, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हम लोग 11वां नंबर को सॉल्व करते हैं। 11वां नंबर में सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग a2 माइनस a1। a2 का मान है a स्क्वायर और a1 का मान है a। अब यहाँ ढेर सारा बच्चा करता है क्या है, a स्क्वायर में से a को घटा देता है और यहाँ बचा देता है a बचा देता है। ये हो जाता है आपका गलत हो जाता है। याद रखिएगा कभी भी स्क्वायर वाला में से बिना स्क्वायर वाला घटता नहीं है, तो ये नहीं घटेगा तो डी का मान इतना ही रह जाएगा। फिर से निकालते हैं अभी डी निकालते हैं a3 माइनस a2। a3 का मान है a³ और a2 का मान है a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में 2 है, तो घटेगा नहीं घटेगा। अगर गुना रहता तो गुना हो जाता, अगर गुना रहता तो गुना में हो जाता है, क्योंकि आधार का आधार रहता है और पावर जुड़ जाता है तो गुना तो हो जाता है, लेकिन जोड़ और घटा इस प्रकार से क्वेश्चन का नहीं होता है। अब इसका सारा अंतर तो बराबर नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस है और यहाँ पर दिख रहा है a³ माइनस a स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। आपका हो गया आंसर हो गया। तो 11 नंबर तक कंप्लीट किए। आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है √2, √8, √18, √32। तो इसको भी सबसे पहले डी निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है √8, a1 का मान है √2 और यहीं पर सारा बचा करता है, छोड़ देता है। लेकिन यहाँ से और हिसाब आगे बढ़ेगा। देखिए √8 माने इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 8 टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, 2 गुनी 2। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी तोड़ दिए। आप ये देखिए ये तो √2 टूटेगा नहीं, तो √2 जैसे का तैसे। आप देखिए वर्गमूल का नियम है, 2 को 2 रूट के अंदर मिलेगा तो 1 2 बाहर आता है और ये 2 का नहीं मिला तो ये 2 अंदर रहेगा। अब माइनस √2 का माइनस √2। यहाँ तक समझ गए आप लोग। आप देखिए यहाँ 2 √2 में 1 √2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 √2 यानी डी का मान ये निकला। फिर से हम डी निकालते हैं। अब लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 का मान है √18, ठीक है, माइनस a2 का मान है √8। अब इसी प्रकार से 18 को हम लोग तोड़ते हैं। अभी हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18 माइनस √8 को तो अभी तोड़े, 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। 3 को 2 मिला यानी 2 को 3 मिला तो 1 को 3 बाहर आ जाएगा। ये तो √2 का नहीं मिला, टुकुर टुकुर भीतरी दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2 को 2 मिला तो 1 को 2 बाहर आया। अब ये टुकुर टुकुर 2 भीतरी है। अब 3 को √2 में 2 को √2 घटेगा तो क्या को √2 बचेगा, 1 को √2 बचेगा। आप देखिए डी तो समान आ रहा है तो लिखेंगे अतः यह AP में है, अतः AP में है, AP में है, AP में है, AP में है। AP में है तो डी निकालिए, तो डी तो निकल चुका है √2, ठीक ना। अब इसका हम लोग अगला पद हम लोग निकाल देते हैं। अगला पद आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका निकल जाएगा 5वां पद, क्योंकि 4 गो पद दिया है तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है a + 4d। a का मान दिया है √2 प्लस 4 का 4 और d का मान निकला है √2। तो देखिए √2 का √2, ठीक ना। अब 4 गुना √2 तो 4 √2। अब देखिए 4 √2 और 1 √2 तो कितना हो जाएगा, 5 √2। कितना निकल गया, 5 √2, ठीक ना। अब ये निकल गया। अब a5 का मान अब निकालेंगे a6 का मान। फॉर्मूला होता है a + 5d। a का मान है √2 प्लस 5 का 5 और d का मान निकला √2। √2 का √2 प्लस 5 गुना √2 5 √2, 5 √2 और 1 √2 6 √2। अब निकालेंगे a7 का मान यानी a7 यानी 7वां पद, a + 6d।
ए का मान है √2, तो ए का मान रखेंगे √2। 6 का 6 और डी का मान निकला है √2, तो √2 का √2 रहेगा प्लस 6 गुना √2, 6√2। अब देखिए 6√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 7√2। ये आपका निकल गया, सातवां पद निकल गया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कंप्लीट हुआ। 13 नंबर देखते हैं अब हम लोग। 13 नंबर बहुत ही आसान है, इसको तो पहले डी निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 का मान है √6, A1 का मान है √3। अब √6 √3 नहीं घटेगा, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पर 6 है और रूट के अंदर यहाँ 3 है, तो घटेगा नहीं। बोलेंगे 6 को तोड़ दीजिए इस तरह से, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब ये तोड़ेंगे तो देखिए कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका वर्गमूल बाहर आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब डी का मान जैसे का तैसे रह जाएगा। अब इसको निकालते हैं फिर से डी। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है √9, A2 का मान है √6। अब देखिए 9 का तो वर्गमूल 3 निकल जाता है, लेकिन √6 का नहीं निकलता है। अब देखिए यहाँ पर डी निकला √6 माइनस √3, यहाँ डी निकला 3 माइनस √6। इसका डी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। आपका हो गया आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को। अब लास्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A1, A2, A3, A4। तो A2 का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस A1 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1। 9 में 1 घटाए तो 8 बचा। फिर से डी निकालते हैं। अब लिखेंगे A3 माइनस A2, A1, A2, A3। A3 का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर, A2 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में 9 गया तो कितना बचा 16। यानी यहाँ डी समान निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। 15 नंबर देखिए, इसमें सबसे पहले डी निकालते हैं सॉल्व करके। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A1, A2, A3, A4 है ना। तो A2 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। 25 में 1 गया तो 24। फिर से डी निकालते हैं। अब लिखेंगे A3 माइनस A2, A1, A2, A3। A3 का मान है 7 का स्क्वायर माइनस A2 का मान A1, A2, इसका है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। 49 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 25, 25, 50 मतलब 24 निकलेगा। यहाँ तो डी बराबर निकल रहा है, तो लिखेंगे अतः AP में है, अतः यह AP में है। AP में है तो डी निकालिए, तो डी तो 24 निकल चुका है। देखिए यहाँ पर कितना निकला है 24 निकल चुका है। इसका और क्या करेंगे, अगला पद लिख रहा है। अगला पद मतलब देखिए 4 को पद ऑलरेडी है, तो इसका 5वां पद लिखना है, 6ठा पद लिखना है, 7वां पद लिखना है। तो 5वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 4 का 4, D का मान निकला 24। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 और 24 को 4 से गुना करेंगे, 24 चौक होता है 96। 96 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 97। तो 97 निकल गया, 5वां पद निकल गया 97। इसका हम लोग 6ठा पद निकालते हैं। 6ठा पद माने A6। फार्मूला होता है A प्लस 5D। A का मान तो 1 का स्क्वायर है प्लस 5 का 5 और D का मान निकला भैया है 24। इसको चलिए 1 का स्क्वायर 1 और 24 बचे होता है 120। 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121। ये आपका निकल गया आंसर 6ठा पद। 7वां पद निकालते हैं। 7वां पद हो गया आपका A प्लस 6D। A का मान 1 का स्क्वायर 6 का 6, D का मान निकला है 24। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 गुना 6, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गया। 144 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 145। ये निकल गया आपका 7वां पद निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से 14 और क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।